आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है सेल। सेल मीन्स कोशिका। सेल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। जो कोशिका होती हैं वो जीव विज्ञान में अलग अलग आधार यानी बेसिस पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहला संरचना के आधार पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, दीज आर सिंपल एंड प्रिमिटिव सेल, दे डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। डीएनए इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियर रीजन, मेम्ब्रेन bound organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum are absent, usually a small in size, example bacteria and cyanobacteria। अर्थात इसका हिंदी अर्थ है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी सच्चा केंद्रक नहीं होता है। डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, छोटे और सरल होते हैं, उदाहरण में बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस सेल, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, लार्जर इन साइज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें सच्चा केंद्रक होता है। डीएनए केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, बड़े और जटिल होते हैं, उदाहरण में पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पे। सेल आर स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू वर्क दे परफॉर्म। पहला मसल सेल। मसल सेल जो होता है मांसपेशिया कोशिका जो होता है वो हेल्प इन मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन। मांसपेशिया कोशिका संकुचन और गति में मदद करती है। दूसरा नर्व सेल, ट्रांसमिट्स इम्पल्स मैसेज यानी तंत्रिका कोशिका संदेश यानी सिग्नल पहुंचाती है। तीसरा है ब्लड सेल यानी ब्लड सेल जो होता है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड इम्यूनिटी। रक्त कोशिका जो होती है वो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करती है। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, मतलब जो उसकी आकृति है उसके आधार पे। तो पहला है सेल वेरी वाइडली इन शेप एंड साइज। पहला राउंड शेप जो होता है वो आरबीसी का, लॉन्ग शेप जो होता है मसल सेल का, ब्रांच शेप होता है न्यूरॉन का। वेरी स्मॉल होते हैं जो बहुत छोटे छोटे, कुछ ही सेल होते हैं। वेरी लार्ज होते हैं ओवम यानी एक सेल। शेप और साइज डिपेंड करता है फंक्शन ऑफ सेल पे। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कोशिका है जीवों के प्रकार के आधार पर आधारित है। पहला प्लांट सेल है, द सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। जो पादप कोशिका होती है इसमें सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बड़ा वैक्यूल्स होते हैं। अब आ जाते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका जो होती है इसमें नो सेल वॉल, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। कोशिका भित्ति, नो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और टेम्पोररी होते हैं। अर्थात शॉर्ट में अगर हम बोले तो सेल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप एंड साइज एंड बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। फंक्शन की बात करें तो मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल। शेप एंड साइज की बात करें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। सो इसी तरह मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।